नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम आपकी 8वीं कक्षा का गणित का कार्यपत्रक पढ़ेंगे नंबर 4 यानी कि वर्कशीट नंबर 4। आज हम इसमें पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की जमा एवं घटा। तो प्यारे बच्चों, हम जैसे जानते हैं 8 को आप लिख सकते हैं 8/1 और 6 को लिख सकते हैं 6/1, 14 को लिख सकते हैं 14/1 और 2 को 2/1, ऐसा आप लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप यदि हम जमा करें 8 जमा 6 तो कितना होगा 14। तो इसी प्रकार यदि हम 8/1 जमा 6/1 को भी जमा करें तो वो भी 8 जमा 6 14 और बटे में क्या लिख देंगे 1, तो वो एक समान ही है, आप इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। घटा करेंगे तब भी आप ऐसा घटा करके भी 8 में से 6 गया 2 और उसे 2/1 लिख सकते हैं। जिस प्रकार हमने ऊपर सभी संख्याओं को लिखा इस प्रकार हम यहाँ भी लिख सकते हैं। अब हम एक और बात देखें, हमने इस उदाहरण में 14/1 और 2/1 उत्तर लिखा। 14/2 या 2/2 नहीं, मतलब नीचे आपको 1 जमा 1 नहीं जोड़ना या 1 में से 1 घटा के 0 नहीं लिखना। जब एक जैसा हर हो, आप जानते हैं ना भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली को हर बोलते हैं। तो एक जैसा हर होने पर हर तो समान रहता है, वही रखते हैं। जमा होता है तो अंश को जमा कर देते हैं, घटा होता है तो घटा कर देते हैं। इस प्रकार हमारे पास एक नियम बन गया। तो यदि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं में हर एक जैसे हों यानी कि नीचे वाली संख्या, तो चिन्ह के अनुसार जमा या घटा करते वक्त हर के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं और अंश में जमा घटा कर देते हैं। बस यही परिमेय संख्याओं को जमा और घटा करने का सूत्र है। तो आप याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात। तो अब हम देखते हैं कुछ यहाँ इसी प्रकार आपके परिमेय संख्या यानी कि जो भिन्न के रूप में भी आप लिखते हैं उनकी जमा घटा के ये चित्र। मम्मी और पापा को कितना केक मिला? यदि उसने मम्मी को 1/8 केक, पापा को 2/8 केक दिया और उसके पास क्या बचा, इस तरह की कुछ बातें हैं। आइए थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इस तस्वीर को, फिर देखना आरंभ करते हैं जी। तो यहाँ उसने मम्मी और पापा की बात कही, एक को दिया 1/8, तो ये आपको उसने 8 भाग बना कर दिए। ये पूरे 8 भाग हैं, इस 8 में से एक हिस्सा दे दिया तो ये हो गया कितना 1/8। ऐसे ही इस 8 भाग में से 2 हिस्से इधर, तो ये कितना हो गया 2/8। जब दोनों को प्लस किया तो 2 भाग ये 1 भाग ये, 2 पीस इस वाले से 2 1 ये, टोटल कितने पीस हो गए 3। इसका मतलब ये हो गया 3/8। तो 1/8 जमा 2/8 जब हम इसे जमा करते हैं तो क्योंकि नीचे एक जैसी संख्या है वो ऐसे कैसा लिख देंगे, ऊपर 1 जमा 2 कितना हो गया 3। तो हमने ये जाना कि इस प्रकार हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा सही जवाब होता है। अब हम बात करें घटाने की, तो इसी सवाल को देखें। यहाँ पर 8/8 में से ये पूरे में से अब दे दिया 3/8 जो मम्मी पापा को दिया, तो बच क्या गया 8 में से 3 भाग हटाए तो ये वाले बच गए। इसको आप रंग कर दें या दूसरे रंग से भी दिखा सकते हैं, तो आप देखेंगे कितना होगा ये देखें। तो ये बचा 1 से 3 हटाने के बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये 5 भाग बच गए। इसका मतलब हम घटा भी ऐसा कर सकते हैं कि एक जैसा हर होने पर उसे तो ऐसे ही लिख देंगे और बीच में घटा का चिन्ह है तो अंश में से अंश घटाएंगे, 8 घटा 3 बराबर 5। इस प्रकार हम जमा और घटा करते हैं परिमेय संख्याओं की। आइए अगला सवाल देखें। रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी, 10 टुकड़े थे। शाम को 2 टुकड़े दिए और मीना को 3। इसको भी थोड़ा सा आपके लिए और बड़ा करें जी। तो ये 10 टुकड़े हैं, इसमें से ये 10 भाग है, देखो इसमें से 2 दे दिया किसको शाम को और 3 हिस्से दिए किसको मीना को या जिसको भी देना है। तो कुल मिला के कितना हो गया, यहाँ से देखें पहले पिक्चर से 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ भर सकते हैं 1 2 3 4 5। इन 5 को आप ऐसा कलर कर सकते हैं, आगे उसने किया हुआ है अभी यहाँ करके बता रहे हैं। तो ये हो गया 5/10। तो आप यहाँ से भी देखें 10 10 है, इसे नीचे तो लिख देंगे 10 और 3 और 2 कितना हो गया 5।
अब आप गौर से देखेंगे तो 5/10 आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो इस पूरे में से आधे में कलर हो गया, आधा रह गया, तो 5/10 को हम आधा ही लिखते हैं, मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ऊपर नीचे हम दोनों जगह 5 से भाग कर इससे न्यूनतम स्तर पर लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में से हमें कुछ और करना हो तो क्या करेंगे, देखें। तो ये हुआ रीटा के पास कितना था, कुल 10 भाग। इस 10 भाग में से ये वाला जो था 5 भाग उसने दे दिया, जो भी हमने कलर किया था, दोबारा दिखा रहे हैं उसे। तो ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, नीचे वाला 5 भाग ऐसे बच जाएगा। तो आप यहाँ उसे कलर कर सकते हैं, कोई दूसरा कलर ले लें आप, ये लो, तो आप इसे ऐसे कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा इसमें। तो इस प्रकार हमने देखा कि 10 में से अगर 5 दे दिया तो ये 5 बच गया, तो जो बचा है वो भी कितना बोला जाएगा, 5/10। तो यहाँ जब घटाएंगे तो ये हो गया 5/10, क्योंकि नीचे 10 10 समान है, यहाँ भी 10 लिख दिया और ऊपर 10 में से 5 घटा दिया। और इसी को हम देखा जाए तो 1/2 भी लिख सकते हैं, आधा दे दिया, आधा बच गया, सिंपल। बस ऐसे ही आप सभी सवाल करेंगे तो आपसे अच्छे से हो जाएंगे। आओ कुछ अभ्यास करें, ये बहुत ही आसान है। मैं यहाँ कलर करने के लिए ले लेते हैं कुछ, ये लो ब्रश ली। अब है पहले वाला 2/4, ये 4 भाग हैं, इस 4 भाग में से 2 लेने थे, ये 2/4 हुआ। उसके अलावा 1/4 ये है, अब ये घटाना है, तो जब 2 में से घटाएंगे तो एक ही भाग रहा, उसे आप कहीं भी ऐसे छाप सकते हैं, तो आप यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये भर दिया, तो कितना बचा, 1 2 3 4, तो 1/4 ही हुआ। इसे आप यहाँ लिख भी सकते हैं अलग से, तो यहाँ लिखेंगे 1/4। नीचे वाले सवाल में देखें, यहाँ है 1 2 3 4, 4/5, फिर है 1 2 3, 3/5। दोनों को जमा करेंगे, इन्हें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ इसे भरेंगे 1 2 3 4 5, ये बात तो पूरा भर जाएगा 5 खाने तो आपके, और 2 और भरेंगे। आइए अगर कलर से करना हो तो हम दूसरा ब्रश से इसे भर भी सकते हैं। देखो थोड़ा बड़ा दिखाएं और फिर भर देते हैं। तो आपका ये 1 भरा गया, 4 और 3 7 है ना, 7 भर देते हैं, 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह से हमने 7 में कलर कर दिया। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो। अब तो ये पूरे, आप इसे 10 में से 7 नहीं कहेंगे, ये क्योंकि पूरा भर गया था 5, तो अगला हमें लेना पड़ा। तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक तो आपने पूरा ही ले लिया है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 2 7/10 तो आप लिखेंगे ही या नहीं, 10 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना 5 लिखना है बस। देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 4 और 3 मिलके हो गया 7। हाँ, यहाँ ये गलती हो जाती है कि आपको 10 खाने दिखाई देंगे, आप 7/10 लिखेंगे, पर वो अलग अलग है, दो एक में ही 10 होते तब आप ऐसा लिखते। अब ये क्या हुआ, एक पूरा है बॉक्स पूरा, तो आप लिखेंगे 1 प्लस एंड ये दूसरा है, ये 2/5, 2/5। तो 7/5 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप ये स्पष्ट देख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने परिमेय संख्याओं की जमा घटा के बारे में बात की। आप इसका अभ्यास कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।